चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल्स की सेकेंड एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 हम लोगों को करना है, लेकिन एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले इसकी थ्योरम है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरम जब क्लियर होंगी तभी हम आगे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और थ्योरम अगर नहीं क्लियर है तो हम नहीं सॉल्व कर सकते। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए जब हम रोड पर चलते हैं, चाहे साइकिल से, चाहे बाइक से, कार से, ठीक है, पैदल भी चलते हैं तब भी, तो जो रोड पे जब चलते हैं तो कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, और जब हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमें कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, और हम बिना किसी से लड़े भिड़े हम आगे की तरफ चलते जाते हैं जहां मुझे जाना होता है। ट्रैफिक रूल्स जब मुझे पता होते हैं, क्योंकि किसी तरफ जब टर्न मारते हैं तब भी रूल्स होते हैं कि कैसे इंडिकेटर, कैसे हाथ देना चाहिए, किधर देखना चाहिए। अगर सोचो ये रूल्स एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये रूल्स ना पता हो, कुछ भी नहीं जानता हो इनके बारे में, और उसको बाइक चलाना उसको आता हो और दे दो उसको, और रोड पे कह दो चलो, आप जानते हैं कि वो रोड पे ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता, किसी न किसी से लड़ा देगा, चोट खुद खाएगा, दूसरे को भी खिलाएगा। ठीक वैसे ही मैथमेटिक्स की क्वेश्चन करने के लिए उसके जो बेसिक रूल हैं, जब तक वो आपके दिमाग में याद नहीं होंगे तब तक हर बार आप एक्सरसाइज को करते टाइम मिस्टेक करते रहोगे, गलतियां करते रहोगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसकी थ्योरम है। थ्योरम का मतलब एक प्रिंसिपल होता है, एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे हम अन्य चीज़ों को कंपेयर कर करके हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप देखिए आपकी बुक में, बुक ओपन करके रख लो, और उसमें देखो थ्योरम 6.1 थ्योरम में बोला गया है, कहते हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। देखो पहले तो आप थ्योरम को जो है उसका स्टेटमेंट जो है उसको ढंग से पढ़ो, ढंग से रीड कर लो, वीडियो पॉज कर दो, और पॉज करने के बाद खूब अच्छे तरीके से उसको पहले रीड कर लो। रीड हो गया? अच्छा, अब देखो मैं बताता हूं आपको थ्योरम में उन्होंने क्या बोल रखा है, ठीक है, उसको ढंग से। इन्होंने ये बोला है, कहते हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल आपके पास ऐसे है, वो कैसा भी ट्रायंगल है, कोई भी होता है, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, ठीक, ऑब्ट्यूस हो, कोई भी हो, तो इस तरीके से ट्रायंगल आपके पास है, और इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ए। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग समझ भी जाएंगे। ए बी सी ये ट्रायंगल है। अब इन्होंने एक बात इसमें बोला है, इन्होंने ये कहा है कि इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक अदर लाइन है वो ड्रॉ करो। तो मैंने कहा, मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, तो मैंने इसके BC के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये देखो ऐसे, ऐसा उन्होंने बोला है। थ्योरम में ऐसा बोला गया, गिवन है कि एक लाइन हम क्या करते हैं, एक साइड के पैरेलल में ड्रॉ करते हैं। जब ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये लाइन क्या करेगी, ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, अदर टू साइड, जो आपकी अदर AB एक साइड है एंड अदर AC, इन टू साइड्स को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सपोज एट D एंड E, जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहां से ये क्या करती है, इस साइड का इधर के पोर्शन का, इधर के पोर्शन का रेशियो, और इधर के पोर्शन का ये, और यहां से ये, इनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं।
आप फिर एक बार थ्योरम को अच्छे से रीड करो और फिर इसको समझो कि क्या बोला गया है। उन्होंने यही बात बताया है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हम किसी एक साइड के पैरेलल में एक अदर साइड ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो टू अदर साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। सपोज यहाँ पे जो AB को D पे इंटरसेक्ट करती है एंड AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। तो जब इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, तो AB को जो है, AB का जो यहाँ से रेशियो होगा इधर AD और DB का, और इधर जो AE और EC का रेशियो है, दोनों तरफ के रेशियो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी सॉल्व करते हैं तो इसके कुछ स्टेप होते हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर स्टेप नहीं पता होंगे तब भी आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो मुझे क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ठीक है, कि मुझे क्या दे रखा है, तो गिवन, गिवन में हम जाते हैं। ठीक है, और गिवन में जब थ्योरम को मैं कंसीडर करता हूं तो वहां पे एक ही बात कहते हैं इन अ ट्रायंगल। इसका मतलब एक ट्रायंगल गिवन है तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ABC में भी कुछ ऐसा है, और वो क्या है, बोला ABC में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसी एक साइड के क्या हो, पैरेलल। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC इन विच क्या है, इसमें इन विच में डायग्राम में बना चुका हूं, इसी डायग्राम के थ्रू मैं यहां पे राइट कर रहा हूं, इन विच DE पैरेलल टू BC, ऐसा उन्होंने दे रखा है गिवन। ये गिवन हो गया। ठीक है, चलो अब उसके बाद में सेकंड होता है मुझे करना क्या है, तो टू प्रूव में आ जाइए, टू प्रूव। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है ये अब समझो, फिर चाहो तो एक बार फिर उसको रीड कर सकते हो। उन्होंने बोला है कि जब ये लाइन हम पैरेलल में ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो प्रूव मुझे करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये मुझे प्रूव करके लाना है। समझ लो अच्छे तरीके से, ये हो गया। उसके बाद स्टेप आप और लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है आपका कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो चीजें मुझे जरूरी होती, जो अपनी तरफ से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उनको हम यहाँ पे नोट करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया हुआ। तो मेरी बात सुनो कि अब हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद में कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो चीजें आने लगती हैं। तो देखो मैं क्या सोच रहा था कि मुझे क्या था, मुझे AD अपॉन DB प्रूव करना था AE अपॉन EC के। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को अगर प्रूव करना है तो मेरी बात समझना, अगर आपको AD अपॉन DB ये अगर सपोज कर लो M के इक्वल अगर मिल जाती, इसकी वैल्यू M आ जाए, और इसको आप सॉल्व करो जब, तो AE अपॉन EC की इसकी भी वैल्यू क्या आ जाए, M आ जाए। अगर इसकी वैल्यू M आ जाती है, इसकी वैल्यू M आ जाती है, तो जब भी कभी RHS इक्वल होगा तो LHS ऑलवेज इक्वल ही रहेगा, या फिर LHS इक्वल होगा तो RHS भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये दोनों की वैल्यू सेम आती हैं, तो फिर मैं कह सकता हूं, वी कैन से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अब हम क्या सोच के करते हैं, हम ये सोच के इसको सॉल्व करना शुरू करने जा रहे हैं कि मुझे AD अपॉन DB की वैल्यू फाइंड करना है। पहले देखते हैं क्या निकलती है, उसके बाद में AE अपॉन EC की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखते हैं क्या निकलती है। हमको जरूरत है AD अपॉन DB, तो अब हम इसमें सर्च करेंगे AD अपॉन DB मुझे कैसे मिलेगा। चलो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने सोचा
कि AD यहां से यहां है और DB यहां से यहां, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास। और अगर इस ट्रायंगल पे मैं इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ऐसे ध्यान समझिएगा ऐसे, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया M, ठीक है, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम मैंने दे रखा है M, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया इसका M। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद में तो आपको पता है कि जब कोई ट्रायंगल होता है ऐसे ऐसे और ये इसका परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, ABC हो गया, इसको D दे दिया। तो इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मतलब BC और इनटू हाइट, हाइट का मतलब AD, ये फार्मूला होता है। तो ठीक कुछ ऐसे ही उस ट्रायंगल को देखो आप अच्छे से, और उसमें हम क्या देखते हैं कि बेस कौन सा है जिस पे परपेंडिकुलर आता है, और परपेंडिकुलर यहां से किस पे आ रहा है, AD पर, तो AD आपका बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, एक तो ये है कि AD मुझको इस एरिया से मिल जाएगा ट्रायंगल की, लेकिन मुझे D की जरूरत थी, तो एक काम करूं, B को आप क्या करो, E से मीट करा दो, E से मैंने मीट करा दिया। अब एक ट्रायंगल आपके पास ये हो जाएगा, कौन सा, D, देखो इसको मैंने D लिख लिया और ये आपका E हो गया और ये इस तरीके से ऐसे, और ये कौन सा पॉइंट है, B, समझ गए। तो अब क्या है, इसका अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया का बेस तो ये हो जाएगा, बट परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हाइट होती है वो आप यहां से लाओ ऐसे, ये तो हाइट दोनों के लिए EM ही रहेगी, चाहे आप ADE लोगे, जब इस ट्रायंगल को लेकर के चलोगे तब भी परपेंडिकुलर हाइट यही रहेगी, और जब DEB को लेकर के सॉल्व करोगे तब भी इसके लिए भी हाइट यही रहेगी, दोनों के लिए हाइट सेम रहेगी। फर्क क्या है, ये इस वाले ट्रायंगल के ये अंदर दिख रही है और इस वाले ट्रायंगल के ये बाहर, लेकिन हाइट सेम रहेगी। वर्टेक्स की देखो, बेस आगे बढ़ा के जाओ, वर्टेक्स से हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान समझें, ठीक है। अब बात करें कंस्ट्रक्शन की, अगर तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमें लिख देना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन अभी छोड़ दो, अभी बाद में लिखेंगे क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन और भी लिखना है, ध्यान रखिए कंस्ट्रक्शन अभी मैंने लिख रहा हूं। अब आते हैं प्रूफ पर, अब आइए प्रूफ, ये लास्ट स्टेप है आपका प्रूफ, ठीक है। चलो एक काम को लिख दो, जॉइन BE, जॉइन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो B पॉइंट है, B पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं किससे, E से, तो ज्वाइन BE। एक बात ये होगी, हमने BE को ज्वाइन किया और उसके बाद में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर कौन सा मेरा होगा, EM, तो EM परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर और किस पे, AD, ठीक। अभी मैंने इतना किया हुआ है, जितना किया है उतना मैंने लिखा है। अच्छा, अब आइए प्रूफ में। प्रूफ में हमें क्या करना है, मैं फाइंड करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE। अच्छा, रेशियो, क्यों रेशियो कर रहा हूं वो भी मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ, ठीक है, ये हो गया, और फिर ट्रायंगल DBE, एक ये ट्रायंगल देखो, ADE का अगर एरिया फाइंड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, बेस कितना रहेगा आपका, AD रहेगा, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ME। अब आइए आप नीचे इस वाले में, 1/2 बेस क्या रहेगा, DB,
और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो इसकी भी ME ही रहेगी। समझ गए? ठीक है, दोनों की हाइट क्या रहेगी? ME। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ME से ME को कैंसिल कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, मैंने इनको डिवाइड क्यों किया, मैं ये भी बता दूं, मैंने डिवाइड क्यों किया? इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मुझे ध्यान था AD/DB लाना था। तो मैं देख रहा था कि ये जो फर्स्ट एंगल है AD इसमें आएगा, सेकंड में DB आएगा, तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तभी मुझे AD/DB मिलेगा। समझ गए ना? फिर ढंग से देख लीजिए आप, ढंग से फिर इसको देख लीजिए। हमने क्या किया कि यहां पे मैंने ये किया हुआ है कि जो ADE है इसका जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो फिर यहां पे क्या होता है, अगर आपको ऐसे टफ लग रहा हो तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इसको हटा दो और आप क्या करो, एक एक ट्रायंगल करो। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे इन ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB में जब आप बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? एरिया का फार्मूला 1/2, बेस आपका AD रहेगा, यहां से यहां तक बेस रहेगा AD, और परपेंडिकुलर हाइट जो है वो ME रहेगी, ME परपेंडिकुलर हाइट होगी। ठीक है, ये मेरी जो है इक्वेशन 1 हो गई, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले रखा, इक्वेशन 1। ठीक, उसके बाद में फिर आइए सेकंड ट्रायंगल में। तो अब मैं कह सकता हूं इन ट्रायंगल DBE। आप DBE ट्रायंगल में आइए, यहां पे आप देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE का एरिया अगर आप फाइंड करेंगे तो इसका भी एरिया क्या निकलेगा? 1/2 इंटू बेस क्या रहेगा? DB, और हाइट क्या रहेगी? परपेंडिकुलर हाइट ME। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो मैं यहां क्या करूंगा, मुझे ये करना है कि मैं देखता हूं मुझे AD/DB की जरूरत है, AD मुझे यहां मिलेगा, DB मुझे यहां मिलेगा, लेकिन मुझे तो रेशियो में जरूरत है ना। तो एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूंगा। इतना आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। नोट हो गया? अब देखो मैं यहां पे थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, यहां पे ध्यान समझिएगा। अब मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करोगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो फर्स्ट में देखो क्या है, फर्स्ट में आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब इधर इसकी वैल्यू क्या है? हाफ इंटू AD इंटू ME, ये हो गया। अब आप इसका DBE का चेक कीजिए, DBE का कितना है? 1/2 इंटू DB इंटू ME। ठीक, ये तो आप नोट ही कर चुके, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो जैसे मैंने डिवाइड कर दिया, अब यहां देखो यही मैंने पहले लिखा हुआ था, मैंने ये जो दो स्टेप बताए उनको मैंने हटा दिया था। अब क्या करेंगे, 1/2 कैंसिल, ME एंड ME कैंसिल। तो फाइनली अगर आप देखो यहां से, फाइनली आप देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? AD अपॉन M नहीं है, सॉरी B है यहाँ पे, DB। ये इक्वेशन आपकी थर्ड होगी।
देखो भैया, एक चीज की वैल्यू मुझे मिल गई, एडी अपॉन डीबी की वैल्यू जो है वो मेरे पास इतनी आ गई। ठीक, गुड। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको फाइंड आउट कर, इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मुझे क्या करना है कि इसकी वैल्यू तो मैंने फाइंड कर लिया है, इस वाले की फाइंड करना है। तो सिमिलरली, एकदम सिमिलरली जैसे इसको सॉल्व किया है मैंने, ठीक ऐसे ही मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आप चेक कीजिए, और क्या चेक कीजिए कि ए ई किधर है, ए ई आपका इधर है, ई सी किधर है, ई सी यहां पे, समझ गए? तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी जो मैंने यहाँ पे स्पेस पहले छोड़ा हुआ था वो इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मैंने एक साथ में दोनों कंस्ट्रक्शन नहीं लिखे थे, मैं एक एक समझा करके आपको यहाँ पे लिखना चाह रहा था, इसीलिए मैंने वहां पे छोड़ रखा था। अब क्या करेंगे, एंड कंस्ट्रक्शन में देखो, एंड मैं क्या करूंगा, ज्वाइन सी डी, मैंने सी डी को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो अब इस बार मुझे लिखना पड़ेगा ज्वाइन सी डी। फिर उसके बाद में जैसे परपेंडिकुलर इधर जरूरत थी वैसे उस साइड, तो यहां से मैंने क्या किया, इस वाली साइड पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जिसका मैंने एन नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये हो गया डी एन, डी एन परपेंडिकुलर है किस पर, ए ई पर, ए ई जो साइड है इस पे मैंने इसको परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो अब देखो यहां से, ठीक है, सी डी ज्वाइन किया और डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए ई। अब देखो इसके बाद में सिमिलरली जैसे अभी जो जस्ट पहले वाला किया है ठीक वैसे ही हम लोग इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख लो, सिमिलरली लिख लो, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, सिमिलरली वी हैव, ठीक। अभी जो मैंने पहले यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं उसको, मैंने निकाला हुआ था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, और जो मेरा निकला था ए डी अपॉन डी बी, जो इक्वेशन थर्ड आपकी थी ये थी। ठीक ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे इधर का, तो ये ट्रायंगल तो फिर आएगा इसमें भी, ये ट्रायंगल इधर का जब सॉल्व करोगे तब भी ये आएगा। तो अब आपको समझ में ना आ रहा हो तो इधर का ये आप रफ कर सकते हो समझने के लिए, इधर का ऐसे, ठीक है, इधर इसको रफ कर दो, इधर इसको रफ कर दो। अब आप देखिए इसको फाइंड करने के लिए भी इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यही रहेगा। बट यहां पे देखो चेंज होगा, पहले जो था मेरा डी बी ई था, लेकिन इस बार ई सी डी रहेगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी। अब इसको फाइंड करोगे तो जब मैंने इधर लिया था ये साइड आई थी, ये आई थी, उस साइड कर रहे हैं तो अब क्या आएगा, ए ई। ध्यान समझिएगा, ट्रायंगल ऑफ ए डी ई, ट्रायंगल ऑफ ए डी ई की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आएगा 1/2, बेस देखो क्या रहेगा ए टू ई, तो ए ई बेस हो गया, परपेंडिकुलर डी एन, और फिर आइए इसके बारे में ई सी डी, तो इसका जब फाइंड करेंगे 1/2, बेस क्या रहेगा ए सी, सॉरी ई सी हो गया बेस, परपेंडिकुलर यही सेम रहेगा डी एन। अब आप देखो dn से dn कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो यहां पे ए अपॉन ई सी आ गया। अब देखो क्या इधर का और ये वाला इक्वल है, नहीं, थोड़ा सा चेंज है। ए डी ई
ADE तो सेम है, बट ये नीचे का जो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल जो है वो सेम नहीं है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, ठीक है, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं जिसकी कोई जरूरत अभी नहीं है यहाँ पे। एक बात समझ लो, बात ये होती है कि जब भी कभी टू पैरेलल लाइंस हैं आपकी, ऐसे एक ये लाइन हो और एक ये लाइन हो, ठीक है, और सेम बेस से, बेस यही लिया मैंने और यहां से एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और सेम बेस से यहां पे ट्रायंगल ऐसे बन रहा, दो ट्रायंगल है, आप ध्यान समझिएगा, बेस दोनों का सेम है, ए बी सी डी। आप देखना चाहो अलग अलग निकाल के देखो, ट्रायंगल ए फिर बी फिर डी, ये हो गया। और आप दूसरा वाला देखो, इधर ये देखो, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया। लेकिन बेस दोनों में देखो क्या, ए बी यहां भी, ए बी यहां भी, और सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन, बीच में ना ये कम है ना ज्यादा है, ना ये कम है ना ज्यादा है। जब कभी टू ऐसे ट्रायंगल होते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम होगा, इक्वल होगा। आप याद रखो, देखो सेम बेस से, ठीक है, टू सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन टू ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा। अब समझिए, अब यही कंडीशन यहां पे कुछ लगेगी, वो समझो मेरी बात। देखो ये वाली, ये और ये देखो टू पैरेलल साइड है। अब यहां से मैंने इसको मीट कराया था ऐसे ऐसे। अब आप देखो एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है डी बी ई, बेस यही है। सेकेंड ट्रायंगल बन रहा है ई डी सी, बेस यही है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो बिकॉज ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, एक सेकंड, यहां पे स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, कौन सा, डी बी ई इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ठीक है। वाई, बिकॉज सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो अब मुझको क्या था, मुझे तो ये प्रूव करना था कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए इनका जो LHS पोर्शन है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे देखो DBE है, बट यहां पे ECD है। तो आप काम करो, ECD के प्लेस पर अब आप पुट कर सकते हो DBE। इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट तो कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब देखो, तो जस्ट इसके जस्ट आगे का यहां पे है, तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऐसे रहेगा। फिर आप आइए नीचे, इसके प्लेस पर ECD के प्लेस पर हम पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इतना हो गया। आगे देखो क्या मिलता है आपको, AE अपॉन EC, ये इक्वेशन आपकी होगी 4। अब आपने जहां नोट किया है उसमें देखो, इक्वेशन 3 देखो, चेक करो, और इक्वेशन 4 चेक करो। देखो इक्वेशन 3 का जो LHS पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड वाला ये, और इक्वेशन 4 का जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है ये वाला, ये और ये देखो दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा।
तो इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आप देखोगे बिकॉज LHS आर इक्वल, ठीक है, देन आल्सो RHS इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो यही मुझे लाना था प्रूव करके और ये आ गया है हमारा। कैसे किया गया है, क्या चीज होगी, ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लो किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। और हाँ, अगर अब भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप कमेंट्स कीजिए, मैं फिर से और बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा। कोशिश ये भी कीजिएगा कि आप क्या नहीं समझ पाए हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये पता चल पाए कि आप कहाँ से फंस रहे हैं। चलो अभी एक थ्योरम जो ये है इसको आप कंप्लीट कीजिए पहले, जैसे कंप्लीट हो जाती है जस्ट आगे फिर हम करते हैं, लेकिन पहले ये जो रूल्स है, ये जो प्रिंसिपल है आपका, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए अच्छे ढंग से। चलो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है, और बाकी चीज़ें तो आप हम पे छोड़िए।